हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आया हूं और आज की वीडियो में आप सभी को मैं टॉप 50 एमसीक्यूज़ करवाने वाला हूं। आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैंने आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करा हुआ जिसका कि 26 नंबर प्रैक्टिस सेट आज है। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना हर प्रैक्टिस सेट में, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। यूनिक क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए लिए हैं जिनके एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस हैं। एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए इससे पहले वाले जो 25 प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आप ज़रूर देख लेना। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हर एग्जाम के लिए वीडियो ये यूज़फुल है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको कोई भी हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, जीएस की पीडीएफ चाहिए प्रिंट, जिसे आप प्रिंट भी निकाल सकते हो, तो ravibookspdf.com से आप बाई कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का पीडीएफ होता है हमारा। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आती है, ये आप सैम्पल देख सकते हो। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये सेम वीडियो अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे देखते हो तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं कि आपको टेस्ट भी मिल जाता है वीडियो के साथ, साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप कोर्स ले सकते हो रवि स्टडी ऐप पे, जो कि हमारा एप्लीकेशन है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सुशीला कार्की नेपाल देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, डिटेल में समझेंगे। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी हैं। उन्हें सितंबर 2025 में अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वह नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। नेपाल की बात करेंगे, एशिया महाद्वीप में है, राजधानी काठमांडू, करेंसी है यहाँ की नेपाली रुपया, संसद का नाम संघीय संसद, राष्ट्रपति यहाँ के हैं रामचंद्र पौडेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दीप्ति शर्मा को आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 की हम बात करेंगे। मेजबान देश भारत और श्रीलंका हैं। ठीक है, विजेता कौन रहा इसमें? भारत इसमें विजेता रहा, पहली जीत थी भारत की। पुरस्कार राशि भारत को मिली है 39.55 करोड़। उपविजेता की बात करेंगे, दक्षिण अफ्रीका जो है उपविजेता रहा है आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 में। आधिकारिक गीत की बात करेंगे, ब्रिंग इट होम। आईसीसी के अभियान का नाम विल टू विन। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों बी एंड सी, एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वान डेर लेयन। इनको भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। यह भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के इतिहास में पहली बार होगा जब किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दो प्रमुख नेताओं को एक साथ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में गुजरात के किस शहर में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अहमदाबाद शहर में। डिटेल में बात करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया था। इस विमान ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इस हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी का भी निधन हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मोंडो डुप्लांटिस। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, स्वीडन के पॉल वाल्टर आर्मड मोंडो डुप्लांटिस को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स हैं, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का खिताब मिला कैली स्लेटर को। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है, 891 हो गई है। डिटेल में बात करेंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 16वीं एशियाई शेर गणना के आंकड़े जारी किए। वर्ष 2020 में यह संख्या 674 थी, जो 32.2% बढ़कर 891 हो गई है। सबसे अधिक शेर अमरेली जिले में दर्ज किए गए, 257। लिंग अनुपात की बात करेंगे, 891 शेरों में से 196 शेर, 330 शेरनियाँ हैं, 225 शावक शामिल हैं। यह भारत की वन्य जीव संरक्षण नीति की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है ये स्थापित किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अनुभवी कलाकारों को समर्थन देने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा राज्य की सरकार ने अनुभवी कलाकारों को समर्थन देने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 151वें स्थान पे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में हमारा प्यारा भारत। डिटेल में बात करेंगे, टॉप 3 की बात करेंगे। नॉर्वे नंबर 1 पे, एस्टोनिया नंबर 2 पे, नीदरलैंड नंबर 3 पे रहा है। तो देखिए सूचकांक वाले क्वेश्चन में आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो आप बोलोगे नॉर्वे देश को। भारत का स्थान बहुत खराब है, 151वां है। अंतिम स्थान इरिटेरिया को मिला। जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और इसी के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कोनेरू हम्पी। फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है कोनेरू हम्पी ने। यह आपको ध्यान रखना है। भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं कोनेरू हम्पी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा किस देश के अमेजोन वर्षावन में खोजा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्वाडोर। दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा ये इक्वाडोर के अमेजोन वर्षावन में खोजा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस गांव को भारत का चौथा पूर्ण सौर ग्राम के रूप में समर्पित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात के धोरेडो को। गुजरात का जो धोरेडो है इसे पीएम मोदी जी ने भारत का चौथा पूर्ण सौर ग्राम के रूप में घोषित किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने धोरेडो को गुजरात के चौथे सौर गांव के रूप में समर्पित किया है। धोरेडो कच्छ जिले में स्थित है जो अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो गया है। देखिए आपको बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत गांव के सभी 81 घरों में 177 किलोवाट क्षमता के सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं। गुजरात में धोरेडो से पहले 3 गाँव पूरी तरह से सौर ऊर्जा से निर्भर हो चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? मोढेरा, सुखी और मसाली। पहला कौन सा है? मोढेरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में सिपाहियों को ड्रोन उपयोग सिखाने के लिए हाथ में बाज पहल किसने शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय सेना ने शुरू करी है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करने के लिए इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की सरकार ने इंदिरा सौरा गिरी जल विकासम योजना को शुरू किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नागर कुर्नूल जिले के मचारम गांव में इंदिरा सौरा गिरी जल विकासम योजना का शुभारंभ किया। यह योजना आदिवासी किसानों को सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिससे वह बागवानी फसलों की खेती कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज को नौसेना में शामिल किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, INSV कौंडिन्य। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय नौसेना ने 21 मई 2025 को कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के जहाज INSV कौंडिन्य को अपने बेड़े में शामिल किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, द ब्रूटलिस्ट ने। डिटेल में बात करेंगे, 5 जनवरी 2025 को कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में आयोजित 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का आयोजन किया गया। 2025 में द ब्रूटलिस्ट ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब एड्रियन ब्रॉडी ने जीता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीता फर्नांडा टोरेस ने। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीता जोई सल्डाना ने। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब जीता कीरन कलिकन ने। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडी कॉर्बेट ने। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी में जीता एमेलिया पेरिस ने। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य या यूटी में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू रहे। थीम की बात करेंगे, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इंग्लिश में डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जल्लीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संगठन ने स्वदेशी रूप से पैरासीटामोल दवा का उत्पादन करने का तकनीक विकसित की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने स्वदेशी रूप से पैरासीटामोल दवा का उत्पादन करने की तकनीक विकसित की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम के आइजोल में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म हुआ है। डिटेल में बात करेंगे, फ्रैंकी रेमरू अडिका जेडेंग नाम का एक बच्चा भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बन गया है। उसका जन्म मिजोरम के आइजोल में सिनोड अस्पताल में हुआ है। बताना चाहता हूँ, भविष्यवादी मार्क मैकक्रिंडल ने 2025 और 2039 के बीच पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करने के लिए जेन बीटा शब्द पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फैज़ अहमद किदवई। फैज़ अहमद किदवई नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA के प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में किस इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख को 1 साल का कार्य विस्तार दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख हैं, इनको 1 साल का कार्य विस्तार दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 5वां शिरुल लिली महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर के उखरूल में। मणिपुर का जो उखरूल है, यहाँ पे 5वां शिरुई लिली महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हैंडले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, मोनाको का जो मोंटे कार्लो है, ये हैंडले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है। हैंडले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार मोंटे कार्लो मोनाको का दुनिया सबसे महंगा शहर है। यहाँ के प्राइम रियल इस्टेट की कीमतें प्रति वर्ग मीटर 38,800 अमेरिकी डॉलर तक पहुँचती है। टॉप 3 शहर की बात करेंगे, देखिए मोनाको का जो मोंटे कार्लो है नंबर 1 पे रहा है, USA का न्यूयॉर्क नंबर 2 पे, चीन का जो हांगकांग है ये नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण बनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिकों द्वारा IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण को बनाया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय मुक्केबाज ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम करा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, लवलीना बोरगोहेन। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेन ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। लवलीना बोरगोहेन ने चंडीगढ़ के प्रांशु राठौर को 5-0 से हराया। बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय खेलों में लवलीना बोरगोहेन का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक है। 38वें राष्ट्रीय खेल की हम बात करेंगे, उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ। सिद्धांत था इसका संकल्प से शिखर तक, शुभंकर मौली, और उद्घाटन किया PM मोदी जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस व्यक्ति को दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा और स्वर्ण मुकुट से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन 2 अलग अलग भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, राफेल एंड सुखोई Su-30 MKI। ये 2 लड़ाकू विमान हैं, इसमें उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एलन मस्क को किस AI कंपनी XAI ने
ग्रोकपीडिया नामक एक नया ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा XAI। ये आपको ध्यान रखना है, XAI जो कि एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है, और इसने ग्रोकपीडिया नामक एक नई ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया लॉन्च की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी फिजी। फिजी जो है ये ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर फिजी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला 26वां देश घोषित किया है। ट्रैकोमा जो बैक्टीरिया चैल्मैडिया ट्रैकोमैटिक्स के कारण होता है और अंधापन का एक प्रमुख कारण है। फिजी में व्यापक सरकारी, सामुदायिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के कारण समाप्त हुआ है। फिजी की राजधानी सुवा है, मुद्रा है फिजियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में मृदा संरक्षण के लिए दुनिया का पहला आदर्श कानून मोशन 007 मृदा सुरक्षा कानून किस संगठन ने अपनाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN। मृदा संरक्षण के लिए दुनिया का पहला आदर्श कानून मोशन 007 मृदा सुरक्षा कानून अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने अपनाया है। यह प्रस्ताव अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में हुए वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में बहुमत से पारित हुआ, जिससे मृदा सुरक्षा को वैश्विक प्राथमिकता और कानूनी मान्यता मिली है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने जानलेवा श्वसन संक्रमण से लड़ने के लिए अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक किस नाम से विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेफीथ्रोमाइसिन नाम से विकसित किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने उच्च उपज वाली लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ की लागत से कौन सा मिशन शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कपास क्रांति मिशन। केंद्र सरकार ने उच्च उपज वाली लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ की लागत से कपास क्रांति मिशन को शुरू किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो के चंद्रयान 2 ने किस उपकरण की मदद से चंद्रमा के बाहरी मंडल पर सौर कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव का पहली बार सफलतापूर्वक पता लगाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए चेज 2। चेज 2 का फुल फॉर्म देखिए, चंद्रा एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2। यह चंद्रयान 2 के लैंडिंग मॉड्यूल विक्रम पर स्थित एक उपकरण है। खोज की बात करेंगे, जब सूर्य से कोरोनल मास इजेक्शन चंद्रमा से टकराया तो चंद्रमा के बाहरी मंडल में दबाव काफ़ी बढ़ गया। इस अवलोकन से चंद्रमा के बाहरी मंडल और पतले वायुमंडल तथा उसकी सतह पर अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस भारतीय कंपनी को चीन में भारतीय वीजा केंद्रों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी BLS इंटरनेशनल। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत और चीन के बीच राजनयिक और जन संबंधों को मजबूत करने के लिए BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड को भारत के विदेश मंत्रालय से 3 वर्षों का अनुबंध प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अफ्रीका में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मोरक्को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अफ्रीका में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी ऑपरेशन वीड आउट। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन वीड आउट। अगला क्वेश्चन है, बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फेस ऑफ एशिया पुरस्कार से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा हुमा कुरैशी। बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फेस ऑफ एशिया पुरस्कार से हुमा कुरैशी जो भारतीय अभिनेत्री इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम को कहाँ संबोधित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात के भावनगर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गीता सामोता। गीता सामोता माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी बनी हैं। अगला डिटेल में बात करेंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की सब इंस्पेक्टर गीता समोता ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया है। वह सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी है जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है। इससे पहले गीता सामोता ने 2019 में उत्तराखंड के माउंट सतोपंथ को भी फतह किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने E0 पहल की शुरुआत कहाँ की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह जी ने E0 पहल की शुरुआत की है। यह पहल साइबर वित्तीय अपराधों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। इस प्रणाली के तहत 10 लाख से अधिक की राशि वाले साइबर धोखाधड़ी के मामलों को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज करने के बाद स्वतः ही प्राथमिकी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है फीबा महिला एशिया कप 2025 के लिए किसे राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों। मियाओ लीजी जो कि है चीन की, यूको ओगा जापान की, ये आपको ध्यान रखना। इनको फीबा महिला एशिया कप 2025 के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। डिटेल में बात करेंगे। चीन की मियाओ लीजी और जापान की यूको ओगा को फीबा महिला एशिया कप 2025 के लिए राजदूत नामित किया गया है। ये 31वां संस्करण होगा जिसका आयोजन 13 से 20 जुलाई 2025 तक शैनजन चीन में होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने दूसरी ब्लू टॉक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 20 मई 2025 को नई दिल्ली में दूसरी ब्लू टॉक्स 2025 का आयोजन किया है। इस आयोजन में फ्रांस और कोस्टा रिका के दूतावासों ने सहयोग किया। इस बैठक का उद्देश्य महासागर संरक्षण, सतत उपयोग और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। डिटेल में बात करेंगे। टाइम्स हायर एजुकेशन ने एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 जारी की। IISc बेंगलुरु को 65.2 के समग्र स्कोर के साथ एशिया में 38वां स्थान प्राप्त हुआ। टॉप 3 की बात करेंगे। चीन का जो सिंधुआ यूनिवर्सिटी है नंबर 1 पे, चीन का जो पेइचिंग यूनिवर्सिटी है नंबर 2 पे, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो है ये नंबर 3 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राज़ील देश। फीफा महिला विश्व कप 2027 का जो 10वां संस्करण है ब्राज़ील करेगा इसकी मेजबानी। यह पहली बार है कोई दक्षिण अमेरिकी देश फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। बताना चाहता हूं मैं आपको, जो 9वां संस्करण था 2023 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और फीफा महिला विश्व कप 2019 का जो 8वां संस्करण था वो फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पायल कपाड़िया को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 26 अप्रैल को। थीम की बात करेंगे आईपी और संगीत। आईपी की धुन महसूस करें, इंग्लिश में आईपी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किसके द्वारा भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे को मानित विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा दिया गया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एशियाई ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन 2025 में प्लेटिनम सम्मान किस हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी हुबली हवाई अड्डा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली में पीएम मोदी जी ने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने 50 क्वेश्चंस करवा दिए और हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है ये कंप्लीट हो गया। एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए 1 से लेकर 25 सेट भी आप ज़रूर देख लेना। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स मैंने ऐड करे हुए हैं इसमें, ठीक है। और अगर आपको इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना है, वीडियो तो मैं आपको यूट्यूब पर दे ही रहा हूँ, लेकिन आप चाहते हो कि इसका मुझे टेस्ट भी चाहिए, ठीक है, साथ में PDF नोट्स भी चाहिए, तो हमने
एक बेस्ट कोर्स बनाया हुआ है रवि स्टडी ऐप के ऊपर, आप एक बार चेकआउट ज़रूर करना, ठीक है, जिससे कि आपका टाइम बहुत बचेगा, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ में जितनी मर्जी बार टेस्ट लगा के आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर सकते हो। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? 4 ऑप्शन है आपके पास। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? 4 ऑप्शन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।